जीने की कला का जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो ये कला का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि हम एक निर्मल और पवित्र जीवन के मालिक बने। और इसका मालिक बनने के लिए मैं आपको पहला अनुरोध करूंगा, जीवन में कौन कौन से हमारे भीतर संस्कार हो, पहला संस्कार जरूर होना चाहिए, वो है सहयोग का संस्कार। सुबह उठो तो योग करो, पर दिन में दूसरों का सहयोग करो। योग हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, पर सहयोग हमारे भाग्य को स्वस्थ करता है। इसी को पुराने महर्षि जन, ज्ञानी जनों ने शब्द दिया है दान का संस्कार, पर मैं इसे आम जनमानस में प्रसारित करने के लिए प्रेरित करूंगा, और वह है सहयोग का संस्कार। जरूर कीजिए। हो सकता है अभी आप जहां आए हुए हैं वहां ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप दूसरों का सहयोग कर सके, क्योंकि खाना बनाने वाले बनाते हैं, सब्जी बनाने वाले बनाते हैं, दूध गर्म करने वाले गर्म कर रहे हैं, नाश्ता तो आपको मन में आता है मैं क्या सहयोग करूं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे आपने देखा आपके बिल्कुल पड़ोस में एक माता जी ठहरी हैं, बूढ़ी हैं, उनको कहो रुको माता जी, 5 माताओं के लिए सुबह सुबह गर्म पानी ला करके आपने उनको दे दिया। इसको क्या नाम, इस संस्कार का नाम क्या है? सहयोग का संस्कार। क्या नाम है इसका? सहयोग का संस्कार। जैसे अभी नीचे भोजन करने गए, पहला काम मैं खाने बैठ जाऊं, दूसरा काम मैं दूसरों को खिलाकर फिर खा लूं। सहयोग का संस्कार किसी न किसी के काम आए, ये जरूरी है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खाकर खुश होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खिलाकर। आज आपके पुण्य का उदय है या नहीं है, अगर ये देखना है तो इतना सा देख लो, आज मैं किसी को खिलाकर खुश हुआ या किसी का खाकर खुश हुआ। बस किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो दूसरों को खिलाकर खुश हुआ करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपने पति के लिए तो हर कोई खाना बनाता, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर आपने खाना बनाते हुए विवेक रखा। आपको पता है देश के एक महान संत हुए जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। पुराने युग के देश के जो महर्षि जन हुए हैं उनमें विनोबा भावे देश के चमकते हुए सितारे रहे हैं। कहीं हैं, कहते हैं उनका एक पड़ोसी, मां, बेटा और पति 3 लोग पड़ोस में रहते थे, और एक दिन पड़ोस की महिला का स्वर्गवास हो गया। विनोबा भावे की मां रोज उस पड़ोसी के घर में जाती, उसके और उसके बच्चे के लिए खाना बनाती, और उसके बाद अपने घर में आकर अपने और अपने बच्चे विनोबा भावे के लिए खाना बनाती। कुछ दिन तो यह क्रम चलता रहा। एक दिन विनोबा भावे को थोड़ा अटपटा लगा, बच्चे थे वो भी, हो जाता है मन में भाव पैदा हो जाता है। भाई कोई आदमी आगे जाके कितना भी महान संत क्यों ना बन गया, पर महान से महान संत का कोई ना कोई तो अतीत होता ही है, और बुरे से बुरे आदमी का कोई ना कोई भविष्य तो होता ही है। कोई आदमी कितना भी बुरा है पर भविष्य में अच्छा बन सकता है ना, और कोई आदमी आज कितना भी अच्छा हो पर अतीत में किसी से मन में कुछ आ सकता है ना। तो एक दिन विनोबा भावे ने अपनी मां से पूछा कि मां एक बात बता, ठीक है तू पड़ोस वाले अंकल के यहां रोज जाके खाना बनाती है, उसके बच्चों को खिलाती है, ठीक है, पर यह क्या तरीका, पहले तू उस घर में बनाती है फिर यहां आके बनाती है। बेटा मैं इसीलिए पहले उस घर में बनाती हूं ताकि उस बच्चे के मन में कभी भी भूख के कारण यह ना आ जाए आज मेरी मां नहीं है, क्योंकि मैं तुझे लेट खिलाऊंगी तब भी तेरे मन में कभी नहीं आएगा कि मेरी मां नहीं है। वो विनोबा भावे की महान मां रोज पहले पड़ोसी के बच्चे के घर जाकर खाना बनाकर उसको खिलाकर आती थी, और उसके बाद अपने और अपने बच्चे विनोबा भावे के लिए खाना बनाती थी। खिलाकर खुश होने की आदत। आपने देखा होगा लोग संघ निकालते हैं, पदयात्रा संघ निकालते हैं, बाकी सब छोड़ो, मारवाड़ में जब रामदेवरा का मेला होता है ना, कोई अगर जोधपुर के आजू बाजू से जुड़े हुए लोग यहां होंगे तो देखा करते होंगे लंबे लंबे ठेठ 160 किलोमीटर तक हर आधा किलोमीटर, चौथाई किलोमीटर पर लंगर लगे रहते हैं ना, है ना, देखे होंगे ना।
आनंद आता है। ये लोग वो हैं जो खिलाकर खुश होते हैं। आप कभी सिखों के गुरुद्वारे में गए होंगे और वहां पर जाकर आपने देखा होगा लोग किस तरह खिलाकर खुश होते हैं। आपको पता है संबोधि धाम की नींव पड़े आज 25 साल हो गए। कितने? 25 साल हो गए। एक तरह से अपन रजत जयंती वर्ष से गुजर रहे हैं। 25 साल हो गए संबोधि धाम की नींव पड़े। जिस दिन नींव पड़ी तब यहां भोजनशाला शुरू हुई थी और आज भी भोजनशाला चल रही है, पर तब भी निःशुल्क थी और आज भी निःशुल्क है। खाकर खुश होना तो हर एक जानता है, खिलाकर खुश होने का आनंद लो। आपने देखा होगा ना, जब आप लोग नाश्ता करते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तो मैं कहां होता हूं? मेरा तो ये काम नहीं है ना, खाओ पियो खुश रहो, अंदर बनाओ, अपना आप खाओ, आपकी मर्जी, मैं मेरे आराम से बैठा रहूँ ना। मुझे लगता है नहीं 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 नहीं, ये सब लोग साधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आराधना करने के लिए आए हैं, रोज 8-8 घंटा बैठकर प्रभु भजन करते हैं, आत्म साधना करते हैं। चलो भाई चलो, एक नई खुशी लेते हैं, खिलाने का आनंद लेते हैं। अच्छा, एक बात तय है, जो आप दूध पीते हैं गिलास में कितना होता है? ना करते 300 ग्राम तो होता ही है ना। और जो चाय पीते हैं वो कितनी होती है? इतनी सी होती है। तो दूध कितने रुपये का होता है? ना करते बुद्धि लगाओ, हैं 20-25 रुपये का दूध होता होगा। और चायड़ी नहीं, 10 से भी कम में पड़ती होगी। फिर भी मैं लोगों को क्यों प्रेरित करता हूं कि चाय मत पियो, दूध पियो? क्योंकि मुझे मालूम है दूध पियोगे तो पौष्टिक बन जाओगे, शरीर स्वस्थ बन जाएगा। जीवन इस संबोधि धाम में अब तक हजारों भाई बहनों ने चाय छोड़ी है, क्योंकि केवल ये 2 शिविर ऐसे हुए हैं जब साधकों को चाय की छूट भी दी गई। इससे पहले किसी भी हालत में चाय की पत्ती भी संबोधि धाम के भोजनशाला में नहीं घुसती थी। उसके चक्कर में सैकड़ों लोग, हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी चाय यहीं आकर छूटी। 7 दिन छूटी तो छूट गई। मैं इसलिए बार बार प्रेरित करता हूं चाय मत पियो, ताकि दूध पियोगे, गौ माता का दूध आता है, सौष्ठव बढ़ेगा, शरीर स्वस्थ बनेगा और चाय पीने की आदत भी छूट जाएगी। अब अगर आपको डबल मजा लेना हो तो लो, कि बाप जी दूध पहले पिएंगे, चाय का बाद में मजा लेंगे, तो वो भी लो। पर मैं तो बता रहा हूं कि अगर थोड़ा सा मन को मजबूत कर लोगे, ये चायड़ी की आदत जिंदगी से, क्योंकि थोड़ी सी हमारी कमजोरी है। पर मैं कुल मिलाकर आपको यह कह रहा हूं, सहयोग करो। क्या करो? देखो, बुद्धि लगाओ तो ये बादलों को पानी कहां से आता है? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। बादलों को पानी कहां से मिलता है? पहले तो हम समझते थे कि कोई देवी देवता ऊपर से पानी भरते हैं बादलों में और फिर वो भर करके नीचे फूटने के लिए आते हैं। पर आज हम इस बात को समझ गए हैं कि कोई देवी देवता बादलों में पानी नहीं भरते, ये तो प्रकृति पानी देती है। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने गोकुल वासियों को, मथुरा वासियों को, वृंदावन वासियों को यही तो प्रेरणा दी थी कि तुम केवल इंद्र की पूजा मत करो, देवी देवता की पूजा मत करो, तुम प्रकृति की पूजा करो, क्योंकि तुम्हें जो जल देता वो इंद्र नहीं देता, तुम्हारी प्रकृति तुम्हें देती है। याद है ना? तो याद करो, वो बादलों को पानी कहां से आता है? समुद्रों से। अच्छा, एक बार बुद्धि लगाओ, समुद्र से पानी उठता है कैसे? दिखता तो नहीं है पर उठता है। नहीं नहीं नहीं, दिखता नहीं है पर उठता है। देखना देखना, इस शब्द को ध्यान से समझना। समुद्र किसी को दिखाता नहीं है कि मैं बादलों को पानी दे रहा हूं, पर देता है कि नहीं। और हमारी आदत क्या है? देखो देखो, मैं फर्क बता रहा हूं। समुद्र पानी भरपूर देता है, पर दुनिया में आज तक किसी को दिखा नहीं कि पानी ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि वो मूक देता है, मौन देता है, गुप्त देता है। और हमारी आदत, अगर हमने भूल से भी अपने काका के बेटे को कोई 10,000 रुपये दे दिए, जब तक पूरे परिवार के कान में नहीं डालूं, अरे भाई क्या बताऊं, अब वो मांगने आ ही गया था, अब भाई होके तो भाई के काम आना पड़ेगा ना, मेरे सगे काके का बेटा है। हालांकि मैं किसी को बता नहीं रहा हूं, पर फिर भी तुम मेरे खास में तुम्हें बता दो भैया, मैंने फिर उसको 10,000 रुपये दे ही दिए। रुपये तो 10,000 दिए, पर सामने वाले को लाख रुपये से ज्यादा नीचे उतार दिया। ठीक है? क्या था? एक समाज की मीटिंग चल रही थी। हाँ, लगभग यही मौसम था, नहीं इससे भी थोड़ा, मतलब अभी मार्च ना हो, अप्रैल का महीना था। तो दोपहर की मीटिंग चल रही थी, तो एक बुजुर्ग दादाजी वहां बैठे थे।
बेटा पंखा बंद कर, खांसी आ रही है, पंखा बंद कर। बच्चे को लगा यार पापा जी को अभी रास्ते भर तक लाया हूं, कोई खांसी वांसी थी नहीं, अब ये पसीना आ रहा है, सबको अरे मुझे बहुत तेज जुकाम हो रहा है, पंखा बंद कर। आखिर पंखा बंद हो गया। घर पे आए वो बाप बेटे, तो बेटे ने बाप से पूछा, पापा जी आपको इतना तेज जुकाम तो था नहीं, कोई खांसी भी नहीं आ रही थी, फिर आपने पंखा बंद क्यों कराया? कहा तू तो मूर्ख का मूर्ख है। किसको कहा? बाप ने बेटे को कहा तू तो मूर्ख और मूर्ख है। कि मतलब कि बेटा पंखे पे अपना नाम लिखा हुआ था, अब चलते पंखे में नाम लोग कैसे पढ़ते? समझ में आई? समझ में आई? चलते पंखे में लोग नाम कैसे पढ़ते? तो क्या करूं? अब इस पंखे को बंद कर देगा, जैसे ही पंखा बंद हुआ सबके ऊपर नजर गए। भारतीय नीति ने एक बहुत प्यारा वाक्य कहा है, न दत्वा परिकीर्तयेत। मुंह से बोलो, न दत्वा परिकीर्तयेत। यानी यश को पाने के लिए, नाम को पाने के लिए, कीर्ति को पाने के लिए, सम्मान को पाने के लिए कभी भी किसी को देने और सहयोग की भावना मत करो। कभी कभी इतना जोरदार आता है, जब ये कोरोना काल में भी आया था और उससे पहले भी, जैसे एक केले का गुच्छा है, 4 केले हैं और एक गरीब भिखारी बैठा है, और उसको वो लोग 12 लोग घेर के खड़े हो जाते हैं और फिर सामने से फोटो खिंचवाते हैं, और वो 12 लोग एक साथ केले को हाथ लगाए, जैसे कोई भगवान का प्रक्षाल हो रहा है। जैसे कोई भगवान का प्रक्षाल हो रहा है कि मैं भी हाथ लगा लूं, मैं भी हाथ लगा लूं, मैं भी हाथ लगा दूं, और वो लाइन सर खड़े हैं। केले कितने हैं बीच में? 4, गुच्छे में केवल 4, भूल से 5 भी हो गए होंगे, और वो लाइन सर 4 लोग इधर खड़े हो गए, 4 लोग इधर खड़े हो गए, 2 लोग बीच में खड़े हो गए। बीच में किसको ले लिया? एक गरीब बच्चे को ले लिया। ले ओ भाई ये। अरे यार, इसको दिखावा नहीं कहते हैं, इसको मन की तुच्छता कहते हैं। देना है ही नहीं। सागर जब बादलों को पानी देता है तो दुनिया में किसी को पता नहीं चलता है। पर अब मैं आपको खास बात बताऊं, सागर जब भी बादलों को पानी देता है, वो खारा होता है या मीठा होता है? खारा होता है। खारा होता है। सागर से पानी तो खारा जाता है ना। पर अब ये देखो, देने का, सहयोग करने का, कल्याण की कामना करने का परिणाम क्या होता है? बादल को पानी तो खारा मिलता है, पर बादल जब वापस पानी नीचे भेजता है, अब देखो आगे की कहानी बताऊं। बादलों का पानी जमीन पर आता है, जमीन पर आकर वो नदी बनता है, नदियां फिर किधर जाती है? उसी समुद्र की तरफ। ये सहयोग और देने की महिमा है कि भले ही सागरों ने बादलों को पानी दिया होगा, पर बादल वापस नदी बनकर सागर को उतना ही। और मैं आपको बताऊं, अब तक दुनिया के इतिहास में सागरों ने बादल को कितना पानी दिया होगा? आप सोच सकते हैं? बुद्धि लगाओ। अब तक इन सागरों ने, जो दुनिया के सप्त सागर माने जाते हैं, इन्होंने बादलों को कितना पानी दिया होगा? बुद्धि लगाओ। कितना? कितना? लाख सागर बन जाए। कितने? लाख सागर बन जाए, इतना पानी सागर बादलों को दे चुके हैं प्रकृति के लिए। पर यह देने वाले की महिमा है कि इतना पानी देने के बावजूद सागर कभी खाली नहीं हुआ है। मैं इसलिए आप सब लोगों की आत्मा को जगाने के लिए पहला संस्कार जीवन में डाल रहा हूं, वह है सहयोग की भावना। केवल अपना जेब मत भरो, केवल अपने बच्चों के लिए मत छोड़कर जाना। अगर आपके पास कोई प्लॉट है और आपको लगता है अब ये प्लॉट मेरा 60 लाख में बिकेगा, और आपको लगता है मेरे 3 बच्चे हैं, तो अब उसका हिस्सा केवल 20-20 लाख मत करना, उसका हिस्सा प्लीज 15-15 लाख का करना। कितने का? 15-15 लाख का करना। तो एक हिस्सा आपके पास बचेगा कि नहीं? अगर आपके 3 बच्चे हैं, आपने एक को 15 दिया, दूसरे को 15 दिया, तीसरे को 15 दिया, तो चौथा बच गया। जो बचा है ना, बचपन में जम के पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। बोल लो, बचपन में जम के पढ़ाई करो। दोबारा बोल लो, बचपन में जम के पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। जवानी में जम के कमाई करो तो बुढ़ापा सुख से जियोगे।
पर बुढ़ापे में जमकर पुण्याई करो ताकि अगला जन्म भी सुख से जियो। ओ भव मीठो, अगलो भव कौन दीठो। ये भव तो तुम्हारा मीठा है मेरे भाई, पर अगले भव को मीठे बनाने की तुमने क्या यात्रा की है, कभी इसका चिंतन किया है? ये भव तो तुम्हारा मीठा है। अंटी में पैसे हैं, रहने के लिए प्लॉट है, रहने के लिए मकान है, धंधा करने के लिए धन है, खूबसूरत बीबी है, और भगवान ने पता नहीं क्या क्या आपको दही दे रखा है। ओ भव तो मीठो, पर अगलो भव कौन ढीठो। अगले भव के लिए तुमने क्या किया? मैं इसीलिए आपको प्रेरित कर रहा हूं। ये जितने कुर्सियों पर लोग बैठे हैं ना, उन सब लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, अब आप सब लोग बुढ़ापे की दहलीज पर आ गए हैं, ठीक है ना? बुढ़ापे की दहलीज पर आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप ओल्ड हो गए हैं, पर अच्छे काम कर लो तो आप ओल्ड नहीं गोल्ड बन जाओगे। फिर ये नहीं कहेंगे ओल्ड मैन है, क्या हो जाओगे? गोल्ड मैन। हाँ, आपसे भी कहूंगा विनय जी, न करते 25-50 करोड़ की संपत्ति तो ईश्वर ने आपको दे रखी है चारों तरफ मिला के। न करते। मैं बूढ़ा हूं पर इतना बूढ़ा नहीं हूं कि मुझे कोई बूढ़ा बना दे, है ना? है ना? एक संकल्प जरूर करना, उसमें से 90%, कितना? चलो आगे बढ़ाता हूं, 95% बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, पोते पोतियों के लिए, पर 5% तब मत निकालना ये सोचना कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब देखूंगा निकाल दूंगा, क्योंकि तब निकालना आपके हाथ में नहीं होगा। आज आपके हाथ में है तो मन तैयार नहीं है, और जिस दिन मन तैयार होगा तो आपके हाथ में नहीं होगा। जब बच्चे टोकने वाले बड़े हो जाएंगे, पापा अभी क्यों फालतू 2.5 लाख खर्चो करिए, ये टोकने वाले बच्चे बड़े हों उससे पहले नेकी के काम कर लेना, और जरूर जरूर कर लेना। आज घर जाते ही ये मैं 12 लाख रुपये, ये मैं 22 लाख रुपये, ये मैं 72 लाख रुपये बेटा अलग रख रहा हूँ, चाहे मेरा हिस्सा समझ लो, चाहे भगवान का हिस्सा समझ लो। मैं जीऊँगा तब भी उसको परमात्मा लगाऊंगा, और मैं जब चला जाऊँ तो भी मेरे नाम पर नगर में एक छोटा सा वृद्धाश्रम बना देना, छोटा सा एक अनाथालय बना देना, और वहाँ पर दीन दुखियों का पालन पोषण शुरू कर देना। एक बात तय है, आपका इतना बड़ा महकमा है नगर में, इतना बड़ा नगर में महकमा है, और ये सारा बच्चों को छोड़कर जाएंगे, इसके बदले में आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा? पर इसमें से आपने अगर 25 लाख रुपए निकाल कर एक छोटा सा काम कर दिया भलाई का, तो अगले जन्म में दूध का सार है मलाई। बोल दो, एक बार और बोल लो, दूध का सार है पर जीवन का सार है दूसरों की भलाई। ठीक है ना? कर लेना, जरूर कर लेना। मैं माताओं से कहूंगा, जितना आपके पास सोना है ना, किसके पास 15 तोला, किसके पास 20 तोला, किसके पास 50 तोला, और पता है हर महिला के जीवन का कितना बड़ा ये दुर्भाग्य होता है, जीवन भर 2-2 ग्राम, 2-2 ग्राम, 2-2 ग्राम, 5-5 ग्राम, 10-10 ग्राम सोना दिवाली होली पर्वों पे इकट्ठा करती है, और अंततः जब शरीर छूटता है तो उन बहुओं के नाम छोड़कर जाती है जो बुढ़ापे में उसको सुख का एक गिलास पानी नहीं पिलाते। कितनी बड़ी हमारी जिंदगी की भूल है कि हम जीवन भर 2-2 ग्राम, 2-2 ग्राम सोना इकट्ठा करते हैं, और एंड में ये सारा का सारा सोना, अगर आपके पास 72 तोला सोना है तो उसमें से आधा तोला सोना भी आप नहीं दे पाएंगे, और उन बहुओं के नाम छोड़कर जाना पड़ेगा मजबूरी में, जो आपको बुढ़ापे में आपको एक गिलास सुख का पानी नहीं पिलाएंगे, जो आपकी बात नहीं मानते, आपकी कद्र नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी हर बात काटते हैं, जो आपको भोला समझते हैं, जो आपको डब्बू समझते हैं, और 50 बार कह चुके हैं मम्मी जी आप समझते नहीं हो, उनके लिए पूरा सोना छोड़कर जाएंगे। अब हमसे ज्यादा इस दुनिया में भोला कौन बताओ? किन बहुओं के लिए? दोबारा बोल लो ये लाइन जो मैंने बोली, जो बुढ़ापे में आपको सुख का एक गिलास पानी भी नहीं पिलाने वाले हैं। ये तो आप चल फिर रहे हैं ना, तो वो भी चल फिर रहे हैं। जिस दिन आप बिस्तर पर आ जाएंगे, किसी को अगर भूल से पैरालिसिस हो गया, किसी को अगर भूल से और कोई बीमारी हो गई, साल भर के लिए आप बिस्तर में आ जाएंगे ना, तब उन बहुओं की बातें जब मैं घरों में जाके सुनता हूं ना, मैं आपको कैसे बताऊं कि किस किस तरह की वो हमसे प्रार्थना करती है, और हमें क्या क्या कहते हैं, बाप जी ऐसा कुछ करो कि 100 बार सुनी है मैंने ये,
जीवन की सच्चाइयां और मैं आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं। और इसलिए मैं आप सबकी आत्मा को जगाऊंगा। संबोधि धाम में आए हुए आप सब साधकों की आत्मा को जगाऊंगा। जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, चाहे वो नगद है, सोना है, चांदी है, जमीन तो कर नहीं पाओगे, वो तो उन्हीं के से जाएगी, पर इसके अलावा जो आपके हाथ में है उसका 10%, 15%, 5% हिस्सा। क्या विनय बाबू? नहीं, बात तो सही है, तो सभी कहते हैं कर ही लेना। सन 2022 बाद में भी तो उससे पहले कर लेना। सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते, पता नहीं, हाँ विराजिए, कब किसकी सांस अटक जाए। उससे पहले मैं आज जो पहला संस्कार आपको डाल रहा हूं, कौन सा संस्कार? सहयोग का संस्कार। बहुत जरूरी है ये। सुबह से सांझ तक ये योग जरूर कर लो, किसी न किसी सहयोग कर लो। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपनों के लिए हर कोई जीता है, पर जो गैरों के लिए अपने जीवन में काम आता है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जरूर काम आ जाओ दूसरों के, जरूर। पहले करो मदद, फिर करो भगवान की इबादत। मन बना लो आज कि मैं अपने जीवन में सुबह से सांझ तक में एक सहयोग जरूर करूंगा, जरूर करूंगा।